हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। आज की एपिसोड बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। कुछ लोगों के लिए शायद ये बड़ा डिफरेंट सा भी टॉपिक होने वाला है, बट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए आई थिंक कि हमें इन सारे क्वेश्चंस में से गुजरना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप इस दुनिया में देखते हो तो हर रिलीजन का एक अपना खुदा है, और फिर ढेर सारे खुदा हैं। और प्रॉब्लम ये है कि सारे रिलीजन्स जो अपने खुदा को डिफाइन कर रहे हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कुछ रिलीजन्स कहते हैं कि खुदा जो है वो तौहीद है, कुछ कहते हैं खुदा जो है वो ट्रिनिटी है, कुछ कहते हैं खुदा जो है वो एक एनर्जी या फोर्स है। कुछ रिलीजन्स कहते हैं कि हम खुद ही खुदा हैं, यानी हम हमारे से ऊपर कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये यूनिवर्स ही खुदा है। खुदा से मुराद ये कि ये इटर्नल है और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। कुछ कहते हैं हमारे पास इतना एविडेंस ही नहीं है कि खुदा है कि नहीं, बट कोई फोर्स है। तो आप ये जस्ट इमेजिन कि जहाँ पे इतने ज्यादा खुदा की डेफिनेशंस हैं, ये कैसे पता चलेगा कि ट्रू गॉड कौन सा है, ये सच्चाई का खुदा कौन सा है। तो आज का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि इतने खुदाओं में कौन सा खुदा जो है वो सच है। और हम सबको पता है कि हम जिस खुदा की यू नो जिस खुदा को फॉलो करते हैं या उसकी वर्शिप करते हैं, वो डिवेलप होता है हमारे पैदा होने से। आप जिस घर में पैदा होते हो, आप जिस फैमिली में पैदा होते हो, जिस कल्चर में पैदा होते हो, वो आपको सिखाते हैं कि आपने जिस खुदा की वर्शिप करनी है, या जिसको आपने पूछना है, या जिसको आपने एक्सेप्ट करना है एज अ क्रिएटर, एज ऑल अथॉरिटी, और जिसकी गाइडलाइंस पे आपने चलना है, वो है जहाँ पे आप पैदा हो गए। तो हम सबको जो खुदा है वो विरासत में मिले हैं। यानी आप जहाँ पे पैदा हो गए उसमें आपका कोई कमाल नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर पैदा होने से एक डिफरेंट तरह का खुदा जो है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, और फिर वो खुदा किसी और खुदा के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो पता कैसे चलेगा कि फिर रियल खुदा कौन सा है। तो आज इस क्वेश्चन को लेके हम चलते हैं, लेट्स सी कि हम कहाँ तक इसको बेहतर एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि फ्रॉम न्यूट्रल इंक्वायरी टू द गॉड ऑफ ट्रुथ, कि आप बिल्कुल न्यूट्रल, यानी कि आप इमेजिन करें कि आप एक ऐसी जगह पे पैदा हुए हो जहाँ पे ना तो कोई रिलीजियस किताब है, ना तो कोई रिलीजन फॉलो हो रहा है, ना तो कोई रिलीजन की प्रोपोगेशन हो रही है, ना आपके माँ बाप कोई रिलीजन फॉलो कर रहे थे। आप बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड हो, और आप सिर्फ इस अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखते हो। और क्या हम सिर्फ रियलिटी को या नेचर को देखते हुए इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे कोई क्रिएटर या कोई खुदा है? तो यहाँ से हम आज अपनी डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे कि हम ब्लैंक पैदा हुए हैं। आपको किसी ने नहीं सिखाया कि आपको पैदा होते ही बाइबल फॉलो करनी है, या भगवत गीता फॉलो करनी है, या कुरान फॉलो करना है, आपको गुरु ग्रंथ साहब फॉलो करने हैं, या आपको भाईज़्म फॉलो करना है, या आपको मोमनिज्म फॉलो करना है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि हमारे पैदा होते ही हमें सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि आपको क्या बुक पढ़नी है, आपको क्या, किस खुदा को आपको एक्सेप्ट करना है, और खुदा के फीचर्स क्या होंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम आज की जो डिस्कशन है उसको हम यहाँ से इनिशिएट करेंगे कि लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। आप पैदा हुए हो बिल्कुल किसी प्री डिफाइंड किस्म के कल्चर के अंदर नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी किसी ना किसी खुदा को पूजा जाता है। तो क्या हम खुदा तक पहुंच सकते हैं? और फिर जिस खुदा तक हम पहुंचेंगे, क्या वो खुदा सेंसिबल खुदा बनेगा कि नहीं? और फिर अगर हम एक सेंसिबल खुदा को नेचर के थ्रू डिफाइन कर पाते हैं, तो फिर जितनी रेवलेशंस हमें मिल रही हैं या जितने रिलीजन्स हमें मिल रही हैं, उनको पढ़ना, उनको परखना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इफ यू न्यू नथिंग। अगर आपको कुछ रिलीजन के बारे में नहीं पता, लेकिन आपके पास एक माइंड है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि दुनिया देख रहा है, जो सब चीजों को होते हुए देख रहा है, तो क्या स्टेप्स हैं जो कि हमें शायद खुदा तक पहुंचाएंगे? तो सबसे पहले स्टेप वन में आप क्या करोगे? आप एक रियलिटी को ऑब्जर्व करोगे। रियलिटी का क्या मतलब है? नेचर। आप देखोगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं नेचर के अंदर जो रोजाना हो रही हैं, और एक रूल के तहत हो रही हैं, एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हैं। सन
हर सुबह निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, अगली सुबह फिर निकलता है, शाम को गुरूब होता है, और वो एक खास प्रिंसिपल के तहत चल रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि हम जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों को बाय डिफॉल्ट अच्छे और बुराई की की पहचान है। उनको आइडिया है कि यार एक बच्चे को प्यार करना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू उसको टॉर्चर करना। हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं जो आप कोई भी रिलीजन की बुक नहीं भी पढ़ो ना, तो भी आपको राइट एंड रॉन्ग की समझ जो है वो इनबिल्ट है आपकी। जैसे आपने अपनी सोसाइटी के अंदर देखा होगा कि हम अक्सर यूं की अजम्पशंस पे चल रहे होते हैं कि एक पर्सन अगर आके एक सीट पे बैठा है और उठ के गया और दूसरा आके बैठ गया, और अगर आपके उसको वो बोले कि यहाँ पे मैं पहले बैठा हुआ था, तो हम उस सीट को नॉर्मली खाली कर देते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि शायद ये मेरी सोशल ऑब्लिगेशन है, कि क्योंकि वो पहले आया था तो उसको मुझे ये जगह खाली करनी चाहिए। इसी तरह आप देखोगे कि एक लाइन बनी हुई है, आप ऑटोमेटिकली लाइन में सबसे पीछे जाके लग जाओगे, और आप ये अज्यूम करोगे कि जो मेरे से पहले आए उनका पहले हक है। हालांकि शायद इसका कहीं पे आपको रूल्स या उस तरह से चीजें नहीं मिलेंगी कि आपको ये लिखी लिखाई चीजें आपने सीखी हैं, बट दैट्स हाउ ह्यूमन नॉर्मली इवॉल्व, कि हमें राइट एंड रॉन्ग समझ में आते हैं, उसके लिए हमें रिलीजन की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो हमें जो समझ में आती है वो ये है कि हम चीजों को लॉजिकली या रैशनैलिटी की बेस पे या रीजंस की बेस पे एनालाइज कर पाते हैं, कि अगर कोई एक सर्टेन चीज हो रही है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तो मेरा दिमाग बाय नेचर क्वेश्चंस रेज करता है और हम उसको जो है वो तहकीक की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आप देखो तो बिल्कुल, अगर आप न्यूट्रली देखो तो एक तो आप रियलिटी ऑब्जर्व करते हो जिसके अंदर आप देखते हो कि चीजें बड़े प्रिंसिपल के तहत, बड़ी रूटीन के तहत, बड़ी फाइन ट्यूनिंग के तहत चल रही हैं। सेकंड ये है कि राइट और रॉन्ग यानी मॉरल ऑब्लिगेशंस हर किसी को पता है। और तीसरी चीज, हमें रैशनैलिटी या लॉजिक से का समझ में आता है कि चीजें जो हो रही हैं उसके पीछे कोई कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, यानी कि अगर आप एक चीज करोगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो कि मैं छत से छलांग मारूंगा तो ये ऑटोमेटिक है कि आप नीचे की तरफ आओगे, आप ऊपर नहीं उड़ोगे। इस चीज को आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया और फिर साइंटिस्ट जो थे वो ग्रेविटी को उन्होंने डिस्कवर किया। तो आप इसी तरह देखते हो कि तीन चीजें जो है वो बड़ी बेसिक हैं। वो ये है कि नेचर जो है, जो जो भी हमारे इर्द गिर्द की रियलिटी है, वो कोई रूल्स फॉलो करती है। वो बेशक आप किसी भी फील्ड को स्टडी करो, आप फिजिक्स स्टडी करो, बायोलॉजी स्टडी करो, केमिस्ट्री स्टडी करो, मैथमेटिक्स स्टडी करो, कोई भी प्रिंसिपल ऑफ फील्ड आप स्टडी करो, आप ये रियलाइज करोगे कि चीजें जो हैं वो रूल्स फॉलो कर रही हैं। यानी ग्रेविटी है, वो हमेशा चीजों को नीचे ही खींचेगी। सूरज है, वो रोशनी ही देगा और गर्माइश ही देगा। बारिश है, वो चीजों को गीला ही करेगी, और ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। तो नेचर हमेशा प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। सेकंड, हमने देखा है कि नेचर के अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट जो है वो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, ये का मतलब ये है कि हर कोई इंसान अपनी अपनी मॉरलिटी यानी राइट रॉन्ग खुद डिफाइन नहीं करता। वो ऑटोमेटिकली जब एक सोसाइटी के अंदर किसी जन्म लेता है तो उसको इनबिल्ट ये नेचर की तरफ से ही ये रियलाइज हो जाता है कि किसी को मारना गलत है, किसी को प्यार करना अच्छा है, किसी का हक मारना गलत है, किसी को हेल्प करना बेहतर है। और ये इंसान को जो है, आप इस तरह से उसको समझ सकते हो कि अगर हर इंसान अपनी मोरालिटी खुद डिफाइन करे और वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करें तो ये दुनिया क्योटिक दुनिया बन जाएगी, ये क्योस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जानवरों की तरह हम बिहेव करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं भी करें, लेकिन जो बेसिक राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अपने इर्द गिर्द मिलेगा। और तीसरा है कि जो रीजनिंग की एबिलिटी है, जो कि हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम उनके कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं वो क्यों हो रही हैं। अगर आप देखो तो साइंस का पूरा जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पे बेस करता है, कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट सवाल उठाए। पहला क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन उठाया क्या, और फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया गया कि इसका बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या, इसकी बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या। तो आप अगर नेचर के अंदर देखो, जो नेचर जितने भी रूल्स और लॉ पे चल रहा है, इंसान उसको डिस्कवर करता है, उसको कभी भी इन्वेंट नहीं करता। इसीलिए आप देखोगे कि हम जो साइंस की स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। हमने ग्रेविटी के लॉ को डिस्कवर किया,
हमने उसको इन्वेंट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि नेचर के अंदर इटसेल्फ कुछ कानून या कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग या अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए उनको डिस्कवर करते हैं। तो अभी आप यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमें किसी रिलीजन की जरूरत नहीं है, हमें अभी तक खुदा की भी जरूरत नहीं है। अभी तक हमने ये देखा है कि नेचर स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करती है और वो कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार उन्हीं रूल्स पे कायम है। सेकंड ये है कि राइट एंड रॉन्ग इन बिल्ट है, उसके लिए आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, आपको किसी खुदा की ऐसा जरूरत नहीं है। यानी कि खुदा, अगर आपको किसी ने खुदा के बारे में नहीं सिखाया और आप बोलोगे कि फिर किसी को कत्ल करना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हेल्प करना, ऐसा नहीं है। नेचुरली ये इन बिल्ट इंस्टिंक्ट है कि इंसान राइट एंड रॉन्ग को समझता है। और तीसरा ये है कि रीजनिंग या फिर अकल, जिसकी बेसिस पे वो जो जो सारी तरक्की हम यू नो इंसानी तारीख में देखते हैं, वो सारी इस रीजनिंग और रैशनैलिटी की बेसिस पे हुई है, जहाँ पे आपने चीज़ों को सवाल में कन्वर्ट किया और चीज़ों को आप बेहतर से बेहतरीन करते गए। तो अगर आप यहाँ तक अंदाजा करो कि अगर हम एक मिनिमल कॉन्सेप्ट गॉड का बनाएं, एक सबसे मिनिमल कॉन्सेप्ट यानी कम से कम, तो हम एटलीस्ट ये जो है वो अ, जिसे कहते हैं ना कि ज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये दुनिया किसी ने बनाई है तो नेचर में उसी का रिफ्लेक्शन है। यानी कि ये जो नेचर है ये उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। यानी कि अगर नेचर में चीजें रूल्स और लॉ से चलती हैं तो खुदा भी एंटिटी ऐसी होगी जो कि रूल्स और लॉज के मुताबिक ही चीजों को गवर्न कर रहा है या फिर लोगों को चला रहा है। यानी कि खुदा के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी। जैसे यूनिवर्स के अंदर या फिर लॉ, नेचर के अंदर लॉ आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। यानी एक, आपसे सोचो कि एक मुल्क के अंदर ग्रेविटी नीचे खींचती है और दूसरे मुल्क में ग्रेविटी ऊपर को फेंकती है, और तीसरे मुल्क के अंदर ग्रेविटी है ही नहीं। एज लॉन्ग एज हम प्लेनेट की बात करें, बाकी प्लैनेट्स पे हम अलग आर्ग्यूमेंट देंगे कि वो उस प्लेनेट के साथ कंसिस्टेंट है, लेकिन इस प्लेनेट के ऊपर जितने हम लॉज और जितने हम कॉन्सेप्ट्स नेचर के ऑब्जर्व करते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल हैं, सब पे एक तरह एप्लीकेबल है। तो खुदा जो होगा उसकी उसकी जो नेचर है जो कि हमें अपनी दुनिया के अंदर नजर आती है, वो उसका पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि वो एक प्रिंसिपल, एक कानून और एक नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी एंटिटी है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो सबको एक्सेसिबल होगा, जैसे नेचर सबको एक्सेसिबल है। नेचर सबको एक्सेसिबल कैसे है? यानी ग्रेविटी उस पे भी काम करेगी जो ग्रेविटी को नहीं मानता, और वो हर मुल्क में काम करेगी, हर जगह पे काम करेगी। इसी तरह से जो सच है, सच को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि हर वो चीज जो कि रियलिटी को या नेचर को कॉरेस्पॉन्ड करती है, यानी कि जो उसके साथ अलाइन है, उसको हम सच बोलते हैं। यानी कि आप फिजिक्स के अंदर देखो या आप साइंस के अंदर देखो, तो हर वो चीज जो कि नेचर के साथ अलाइंड होती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो नेचर के साथ अलाइन नहीं होती है हम कहते हैं ये वर्कआउट नहीं करता, और सारे उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, रिलीजन के अंदर आके क्योंकि प्रॉब्लम डिफरेंट हो जाता है, वहां पे हम ट्रुथ को डिफरेंट तरह डिफाइन करते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज शुरू में किया था कि अभी हम ब्लैंक चल रहे हैं, अभी हम किसी रिलीजन से चीजें नहीं उठा रहे, अभी हम सिर्फ नेचर से चीजें उठा रहे हैं। तो नेचर में हमने ये देखा है कि अगर तो कोई एंटिटी है जिसने ये नेचर क्रिएट किया, तो वो पर्सनैलिटी या वो जो एंटिटी है वो कुछ लॉज के ऊपर जो है वो चीज़ों को बिल्ड करेगी, और उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी। और जो चीज़ें भी, जो क्लेम भी उस रियलिटी या नेचर के साथ अलाइंड होंगे उनको हम सच बोलेंगे। यानी कि जैसे टेम्परेचर की एग्जांपल है, अगर बाहर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो मेरे लिए भी 32 है और वो किसी और के लिए भी 32 है। किसी के लिए अगर 10 है और किसी के लिए 15 है, तो फिर ये ट्रू नहीं है। ये फिर आपकी फीलिंग्स या आपके परसेप्शन पे आप बोलो कि मुझे कम सर्दी लग रही है और एक बोले मुझे ज्यादा सर्दी लग रही है। ये ट्रू स्टेटमेंट्स नहीं है, ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स है जिनका ट्रू के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उस टेम्परेचर की रीडिंग ट्रू है जो सबके लिए एक जैसी है। तो खुदा जो है वो रूल्स पे गवर्न करेगा चीजों को। सेकंड, अगर कोई एंटिटी खुदा जैसी है जो कि हम नेचर से ऑब्जर्व करें, वो ट्रुथ ओरिएंटेड होगी। यानी कि खुदा बजाते खुद हर वो चीज जो कि ट्रुथ के साथ अलाइंड है वो खुदा के साथ अलाइंड है। क्यों? क्योंकि खुदा उस नेचर के साथ अलाइंड है, और वो नेचर
खुदा का रिफ्लेक्शन है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है ये, बट अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखो तो बहुत आसान है कि सच क्या है। सच वो है जो कि रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड करता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी नेचर है। और नेचर क्या है? नेचर बनाने वाले का रिफ्लेक्शन है। यानी बनाने वाला कौन है? वो खुदा है। तो अब आप जस्ट, अब उसको आप सिंप्लीफाई अगर करो, तो अगर खुदा नहीं है तो फिर नेचर भी, नेचर खुद ही खुदा है। और अगर नेचर खुद ही खुदा है तो फिर आप उसको एब्सोल्यूट, यानी उसको आप कैसे कह सकते हो कि ये एक स्टैंडर्ड है? क्योंकि वो किसी रूल और किसी प्रिंसिपल के तहत गवर्न ही नहीं हो रही। तो ट्रुथ भी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। लेकिन लेकिन अगर खुदा है जो कि स्टैंडर्ड है और नेचर कंसिस्टेंटली एक प्रिंसिपल के तहत चल रही है, तो सच वो चीज होगी जो उस नेचर को कॉरस्पॉन्ड करेगी, जो उसके साथ अलाइंड होगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने कहा है कि जो मोरालिटी है वो किसी इंसान की डेफिनेशन से उसकी फाउंडेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान डिफरेंट मोरालिटी डिफाइन करे और दूसरा इंसान डिफरेंट मोरालिटी डिफाइन करे, तो पता कैसे चलेगा कि किसकी मोरालिटी ठीक है? एक बोलता है चोरी करना ठीक है, दूसरा बोलता है चोरी करना ठीक नहीं है। दोनों में से ठीक कौन है? एक बोलता है कत्ल करना ठीक है, दूसरा बोलता है कत्ल करना ठीक नहीं है। तो फिर दोनों में से ठीक कौन है? तो इसलिए मोरालिटी को भी एक लेवल ऊपर होना पड़ेगा, यानी कि उसको इंसानों से एक लेवल ऊपर से ओरिजिनेट होना पड़ेगा। उसका उसकी जो फाउंडेशन है वो इंसानों से ऊपर होगी। और हमें पता है कि नेचर से ऊपर अगर कोई चीज है तो वो सुपर नेचर है, यानी कि वो सुपर नेचुरल है। और हम ये कह रहे हैं कि ये एंटिटी जो कि नेचर को कंट्रोल कर रही है वो नेचर से बाहर है। जो चीज नेचर से बाहर है वो ऑटोमेटिकली नेचर के अंदर नहीं है। नेचर के बाहर की चीज ऑटोमेटिकली सुपर नेचर है। तो उसको हम सुपर नेचुरल बोलते हैं। तो जो भी चीज सुपर नेचुरल जिसको हम कह रहे हैं उसको आप खुदा का नाम दे दो। और उसके पैरामीटर्स हम क्या कह रहे हैं कि एक तो वो क्योंकि वो ये नेचर कुछ प्रिंसिपल्स पे गवर्न हो रही है, इसलिए खुदा की जो एंटिटी है वो, उसका अल्टीमेट सोर्स खुदा है। तो उसके अंदर जो है ना वो मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, या उसके अंदर डिसेप्शन नहीं हो सकती। उसके अंदर ट्रुथ ही ट्रुथ होगा। यानी उसके अंदर चीजें ब्लाइंडली नहीं होंगी। चीजें जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी। जिसके अंदर चीजें जो हैं वो लॉजिक, रैशनैलिटी, रीजंस, एविडेंस, इनकी बेसिस पे इवैल्यूएट होंगी। बिकॉज यही मेथड्स वो हैं जो कि आपको इस दुनिया के अंदर भी सच तक पहुंचने के ये टूल्स हैं। और थर्ड हमने कहा है कि क्योंकि मोरालिटी लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि एक ठीक और सच का एक जनरल अम्ब्रेला है, तो वो इंसानों से तो नहीं आया, वो कहीं बाहर से आया जिसको ऑटोमेटिकली इंसानों ने एग्री किया है। और उनको लगा है कि हाँ, देयर इज समथिंग जो कि हमारी कैपेसिटी या फिर हमारी पहुंच के बाहर है, जहां से ये ओरिजिनेट हुई है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई खुदा है, कोई खुदा, अभी हम किसी स्पेसिफिक खुदा की बात नहीं कर रहे। अभी हम उस एंटिटी की बात कर रहे हैं कि जिसने ये नेचर बनाई है, जिससे ये मोरालिटी निकलती है, और जिसने हमें अक्ल दी है ये सब कुछ सोचने की। ये तीनों चीजें उसमें भी रिफ्लेक्ट होंगी। अगर उसमें से निकल रही हैं तो उसमें भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कोई बहुत सच्चा दोस्त ये बोले कि मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, लेकिन वो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करें, तो वो सच्चा नहीं हो सकता। सेम एज यही लॉजिक जो है वो खुदा पे भी अप्लाई होता है कि अगर कोई ये बोले, क्योंकि खुदा की डेफिनेशंस तो हमने की है ना, यानी हमें ऐसा लगता है कि खुदा ने अपने आप को रिवील किया और हमने फिर खुदा को डिफाइन कर दिया। इस्लाम ने अपने तरीके से खुदा डिफाइन किया, क्रिश्चियनिटी ने अपने तरीके से खुदा डिफाइन किया, हिंदुइज्म ने अपने तरीके से डिफाइन किया, बुद्धिज्म ने अपने तरीके से डिफाइन किया, भाईज्म, जैनिज्म, यू नेम इट, सब ने अपने अपने तरीके से खुदा को डिफाइन किया। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी खुदा, ट्रू खुदा होगा सारे खुदाओं में, अगर आप सिर्फ नेचर को ही देखो और न्यूट्रल उसको इवैल्यूएट करो, तो वो खुदा कैसा खुदा होना चाहिए? वो खुदा होना चाहिए जो कि सच को सपोर्ट करेगा। सेकंड, वो यूनिवर्सल होगा और वो रूल्स के तहत या फिर प्रिंसिपल्स के तहत चीजों को रन करेगा। और जिसमें से मोरालिटी जो है वो ओरिजिनेट होगी। तो ये तीन एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली उस एंटिटी के अंदर, जिसको हम खुदा का नाम, आप कोई भी नाम उसको दे दो, मैं उसको खुदा का नाम दिया, कि वो एंटिटी जिसने इस नेचर को स्टैब्लिश किया है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसकी पर्सनालिटी, उसकी एंटिटी के अंदर
पहले रिफ्लेक्ट होंगे। अ, और अगर ये एट्रीब्यूट्स उस एंटिटी में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे, तो हम फिर थोड़ा सा घबराएंगे या फिर थोड़ा बैकफुट पे हो जाएंगे कि यार ये फिर खुदा, ट्रू खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर उसको सपोर्ट नहीं कर रही। अब इसी तरह डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अगर ह्यूमंस ने जो डिफाइन किए हैं गॉड के, वो इस्लाम में ये है कि सिंगुलर, मॉरली परफेक्ट एक एंटिटी है जिसने हमें एक रेवलेशन दिया है, एक किताब की शक्ल में, जो कि फाइनल रेवलेशन है, और वो खुदा ठीक खुदा है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि नहीं, खुदा जो है वो रिलेशनल खुदा है, वो ट्रायून खुदा है, वो एक लिविंग रिलेशनल बीइंग है, जिसने अपने वन ऑफ द पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी को इस दुनिया में भेजा था कि वो अपना आप हमें इंट्रोड्यूस करवा सके। हिंदुइज्म बोलता है कि नहीं, ये दोनों डेफिनेशन से वो एग्री नहीं करता। वो बोलता है खुदा एक एनर्जी है जो डिफरेंट डिफरेंट तरह से मैनिफेस्ट होती है, यानी कि इस दुनिया के अंदर नजर आती है, और वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही जो है वो आप खुदा तक पहुंच सकते हो। सिखिज्म जो है वो एक और तरह से खुदा को डिफाइन करता है। वो कहता है गॉड जो है वो एक यूनिटी और एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है, और जो हमारे गुरुज हैं वो अल्टीमेटली इसकी गाइडेंस है। आप उनको फॉलो करो, आप खुदा तक पहुंचोगे। अब इन सारी चीजों को अगर आप देखो, तो अभी तक हमने जो बेसिक मिनिमल क्राइटेरिया खुदा के लिए बनाया है, जो कि सच्चा खुदा होगा, वो क्या है? एक तो जो भी उसकी एंटिटी होगी, या जो भी खुदा की डिस्क्रिप्शन होगी, या उसकी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वो रियलिटी के साथ मैच करेगी। यानी कि रियलिटी में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो खुदा में भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी। रियलिटी जो है वो ट्रुथ के प्रिंसिपल पे रेगुलेट हो रही है, यानी कि लॉज हैं जो कि ट्रू हैं, और वो वैसे ही काम करते हैं रिगार्डलेस ऑफ हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो। लॉज सबके लिए एक तरह से ही काम करते हैं। तो खुदा भी ऐसा ही है, जो कि ना किसी लैंग्वेज का मोहताज है, ना किसी जगह का मोहताज है, ना किसी और चीज का मोहताज है। वो यूनिवर्सली सबको एक्सेसिबल होगा। अम, उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी, वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। हाँ, फॉल्सिफाइबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पिछली एपिसोड्स में भी देखा था कि सच को फॉल्सिफाई एबल होने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। क्योंकि आप सोचो ना कि अगर खुदा सच नहीं है, तो वो चीजों को ब्लाइंड कर देगा, और ब्लाइंड जब कर देगा, तो फिर आप किसी चीज को इवैल्यूएट ही नहीं कर सकोगे। लेकिन फिर वो खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा बाय डेफिनेशन हमने ये कहा है कि ऐसा करेक्टर है जो कि ट्रुथ जिसमें से निकला है, जो कि सोर्स है ट्रुथ का। और ट्रुथ बाय डेफिनेशन वो चीज है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई सिर्फ वो चीज हो सकती है जो फॉल्सिफिकेशन के लिए प्रेजेंट हो। जो चीज फॉल्सिफाई होने के लिए प्रेजेंट ही नहीं होगी, वो वेरीफाई भी नहीं हो सकती। और फिर उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर, हमने बोला है कि वो उस फिनोमेना को अच्छा एक्सप्लेन कर सके। उसकी एग्जांपल्स देखें। कॉरेस्पॉन्ड्स टू रियलिटी के थर्मामीटर पे जो रीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो सबके लिए एक्चुअल में वही है। इंटरनल कंसिस्टेंसी है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कैसे सच हो गया कि आप ये सच बोल रही हो जबकि आप हमेशा झूठ बोलती हो? तो ये बड़ा सेल्फ डिफीटिंग सा स्टेटमेंट है। इसी तरह मेडिसिन या दुनिया की जितनी भी साइंस के अंदर आप बात करो, तो जो क्लेम्स हैं वो फॉल्सिफाइबल होते हैं, आप उनको चेक कर सकते हो, और वो एक्सप्लेन हो सके। वन अम्ब्रेला एक्सप्लेन्स व्हाई यू गॉट वेट, यानी कि अगर आप बाहर जाते हो और आपकी छतरी आप लेके जाते हो वो गीली है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इसके गीले होने का रीजन क्या है, कि या तो बारिश हो रही थी, या किसी ने आपके ऊपर पानी फेंका, या छतरी पहले से गीली थी। कुछ ना कुछ तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। जब बाकी एविडेंसेस के साथ आप उसको करैबोरेट करोगे, तो फिर आपको कि हाँ, ये क्लेम जो है ये ज्यादा बेहतर क्लेम है, और उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर ज्यादा बेहतर है। ओके। अगला जो है हमारा स्टेप, वो ये है कि अल्टीमेटली जो सच्चाई का खुदा होगा उसका गोल क्या होगा। यानी कि खुदा ने अगर ये सारी नेचर क्रिएट की है, और खुदा इस नेचर से बाहर है, और वो चाहता है कि हम उस तक पहुंचे, तो फिर कोई ना कोई वो मेथड डिफाइन करेगा ताकि हम खुदा तक पहुंचे। वो ये तो नहीं आपको कहेगा कि सारे लोग जो हैं वो ब्लाइंड हो जाओ। जब आप ब्लाइंड हो जाओगे, तो आप सच्चाई के खुदा तक पहुंच ही नहीं सकते। द गॉड ऑफ ट्रूथ इज नॉट समवन यू ब्लाइंडली ओबे, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी पर्सनैलिटी तो ट्रुथ की पर्सनैलिटी है, या उसकी एंटिटी।
तो अब एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर कोई किसी खुदा की डेफिनेशन ये है कि आपने बस खुदा को ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो वो ट्रू खुदा की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हमने अभी ये सीखा है कि ट्रू खुदा जो है वो ट्रुथ के प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है, यानी कि वो सच्चाई का खुदा है। और सच्चाई बाय डेफिनेशन वो चीज है जो कि टेस्ट हो सके। सेकंड, उस सच्चाई के खुदा का गोल क्या होगा? वो ये होगा कि आप रियलिटी के साथ अलाइन हो सको, बल्कि ना कि कॉन्ट्राडिक्ट करो रियलिटी को। यानी कि जो चीज रियलिटी के साथ अलाइन नहीं है वो गलत है, जो रियलिटी के साथ अलाइंड है वो ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रियलिटी के साथ अलाइंड नहीं है और आप तो भी उसको ठीक मान रहे हो, तो ये सच्चाई के खुदा का प्लान आपके लिए नहीं हो सकता। यानी आप चीजों को देखो भी, एविडेंस भी है, और आपको पता है कि इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, लेकिन को मैं फिर भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा ये कहता है कि तुझे इसको नहीं मानना। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और खुदा के जितने भी क्लेम्स हैं वो टेस्टेबल होंगे, वो उनको हम चीजों को इवेलुएट कर सकेंगे, उनको किसी ना किसी पैरामीटर के तहत जो है वो अम, किसी ना किसी मेथड के थ्रू जो है वो टेस्ट कर सकेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत सारे खुदाओं में हम सच्चे खुदा तक जो है वो नेचर से पहुंच सकते हैं, एक बिल्कुल न्यूट्रल इंक्वायरी। यानी मैं अगर हिंदू पैदा हूँ, तो हिंदू खुदा क्रिश्चियन खुदा के साथ अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे तो मुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे जंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे जीतना नहीं है, मुझे उसको हराना नहीं है। अगर मैं सच्चाई की तलाश में हूं तो मुझे सिंपल नेचर या रियलिटी को स्टडी करना है, और आप उस खुदा की बेसिक डेफिनेशन तक पहुंच जाओगे जो कि नेचर में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो इस सारी जो एपिसोड है उसका आप अगर पर्पस देखो तो वो ये है कि हम सिर्फ नेचर को देखते हुए ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई एंटिटी है जिसने ये नेचर बनाई है तो वो कैसी होगी। तो हम इन सारी चीजों को अगर कंक्लूड करें तो हम तीन चीजों को मिनिमल, हम बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं बट मिनिमल क्या, कि क्योंकि नेचर कुछ प्रिंसिपल्स पे गवर्न होती है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है और वो कंसिस्टेंट है, तो खुदा की नेचर में ही सब कुछ होगा। सेकंड ये है कि क्योंकि खुदा जो है वो इन लॉज को गवर्न कर रहा है, जो इन लॉज के साथ अलाइंड है वो चीजें सच की कैटेगरी में है, जो अलाइंड नहीं है वो सच की कैटेगरी में नहीं है। इसका मतलब है कि जो सच है वो खुदा का एक एट्रीब्यूट है, और सच के बगैर आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि सच के प्रिंसिपल को फॉलो किए बगैर आप जिस भी खुदा को मानोगे वो आपके लिए कंफर्टेबल तो जरूर है बट वो रियल खुदा नहीं है। जैसे मैंने बोला, ढेर सारे खुदा हैं, ऑलमोस्ट किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी रिलीजन में खुदा का दर्जा दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो एथियस्ट है वो खुदा को नहीं मान रहा तो वो किसी चीज को नहीं मान रहा, फिर वो किसी चीज को तो फिर भी वो मान रहा है, उसके लिए वही खुदा है। जो चीज आपसे बढ़ के है या आपसे सुपीरियर है या जिसके लिए आप सब कुछ करने के रेडी है, उसको आप खुदा ही कंसिडर करो। कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है तो सोचें वो पैसा ही खुदा है। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स ही सब कुछ है, इसके ना आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है, इसने हमेशा से ही थे और हमेशा ही रहना है, इसलिए यही खुदा है। तो मैं खुदा को इस डेफिनेशन में कंसिडर कर रहा हूँ कि सबका कोई ना कोई खुदा है। अच्छा, सेकंड ये हमने फिर एक और उसका मिनिमल क्राइटेरिया ये डिस्कस किया है कि क्योंकि मोरालिटी जो है वो खुदा से ओरिजिनेट हुई है, तो हर वो चीज जो कि मॉरली हमें ठीक नहीं लग रही इस यूनिवर्स के अंदर, वो खुदा के अंदर भी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लाइक किसी के साथ ज्यादती करना खुदा का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ इंसान होते हुए हमें ये गलत लग रहा है तो वो खुदा का एट्रीब्यूट कैसे हो सकता है। इसी तरह किसी को सफर करवाना खुदा का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। इसी तरह किसी को प्यार करना अ, हमारे लिए वो सुप्रीम एक मॉरल ऑब्लिगेशन कंसिडर होता है, तो खुदा के डेफिनेटली वो एट्रीब्यूट में होगा। तो हम आसानी से ये चीज जो है वो अंदाजा भी लगा सकते हैं इस छोटी सी डिस्कशन के अंदर कि आपको किसी रिलीजन की भी जरूरत नहीं है। आप नेचुरली अगर एक न्यूट्रल माइंडसेट से भी स्टार्ट करो तो आप एक ऐसी एंटिटी तक पहुंचोगे जो कि एटलीस्ट ये तीन चीजों के साथ अलाइंड होगा। नेचर में बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ट्रुथ सीकिंग अप्रोच को वो सपोर्ट कर रहा होगा, और मॉरल मोरालिटी जो है वो उससे ओरिजिनेट हो रही होगी। अब अपनी आगे वाली एपिसोड के अंदर अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर तो कोई ट्रुथ ट्रुथ गॉड ऑफ ट्रुथ है, यानी कि कोई सच्चाई का खुदा है, तो फिर वो कैसा सिस्टम डिजाइन करेगा
कि जिसके थ्रू वो अपनी पहचान लोगों तक पहुंचाए। यानी कि हर रिलीजन का जो क्लेम है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास मेथड है, हम आपको खुदा तक पहुंचाएंगे। लेकिन हर खुद रिलीजन में डिफरेंट खुदा है। यानी कि वो शायद आपको अपने खुदा तक तो पहुंचाए, जो कि शायद रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन साइकोलॉजिकली या मेंटली आपको ये लगता है कि ये रिलीजन आपको खुदा तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो किसी और रिलीजन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसकी खुदा की डेफिनेशन, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रिंसिपल सीखा हुआ है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ ठीक नहीं हो सकती। दोनों गलत तो हो सकती हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा। दोनों एक साथ ऑपोजिट स्टेटमेंट्स के साथ ठीक नहीं हो सकती। तो अब हम नेक्स्ट अपनी एपिसोड में ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि खुदा अगर सच्चाई का खुदा है तो वो कैसा सिस्टम डिजाइन करेगा इस दुनिया के अंदर जिसको यूज करते हुए हम सच्चाई के खुदा तक पहुंच सकें। और वो सिस्टम किसी रिलीजन से लिया हुआ नहीं होगा। वो एक नेचुरल डिजाइंड हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपने देखा होगा कि हमने शुरू में भी एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने न्यूट्रलिटी को जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी हम ये देखेंगे। और अच्छा, फिर उसके बाद हम अपनी आने वाली एपिसोड्स में क्या करेंगे कि फिर हम उस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए देखेंगे कि हर एक रिलीजन एक फ्रेमवर्क देता है अपने मेथड को और खुदा के कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। इस्लाम आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि उसको फॉलो करके आप खुदा के साथ कनेक्ट हो सकते हो। क्रिश्चियनिटी आपको एक फ्रेमवर्क देता है, हिंदुइज्म आपको एक फ्रेमवर्क देता है, ज्यूडिज्म आपको एक फ्रेम, सारे रिलीजन आपको एक मेथड देते हैं। और फिर उसका दावा यह है कि अल्टीमेटली आपको खुदा के साथ कनेक्ट करेगा। अब ये सारे मेथड भी एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, और उनकी डेफिनेशन भी खुदा की बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अब इतने ज्यादा खुदा सारे तो नहीं ठीक हो सकते ना, क्योंकि अगर इतने ज्यादा क्रिएटर हो जाए तो फिर तो ये दुनिया क्योटिक हो जाए। तो अब हमें जानना ये है कि नो, कौन सा फ्रेमवर्क है या कौन सा जो डिजाइन है, एपिस्टेमोलॉजी इसको बोलते हैं, कि जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपको जो पता है उसकी बेसिस क्या है, कि आप जो बिलीव करते हो आप वो क्यों बिलीव करते हो, उसका मेथड क्या है, उस तक आप पहुंचे क्या, क्यों। तो इसलिए हम, जैसे हमने शुरू में भी स्टेब्लिश किया हुआ है, कि हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम कोई रिलीजन्स की अच्छाई बुराइयां नहीं निकाल रहे कि इस रिलीजन में ये गलत है दूसरे में ये गलत है, हम आपस में लड़ना शुरू कर दें, हम उसको इंसल्ट करें वो दूसरे को इंसल्ट करे। और दैट्स नॉट द पर्पस। द पर्पस ये है कि हम सच्चाई तक कैसे पहुंच सकते हैं, जो कि हमें अल्टीमेटली ट्रू गॉड तक लीड करेगा। आई होप थोड़ा सा आज चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप अगली एपिसोड्स देखोगे तो ये चीजें जब प्रैक्टिकली फंक्शनल होंगी ना, तो आपको और मजा आएगा और चीजें और आसान हो जाएंगी, और आप उनको आसानी से जो है ना वो डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ भी जो है वो रिलेट कर पाओगे। तो आज की एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अपना सब लोग ढेर सारा ख्याल रखें, और मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।